नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। 27 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी ने किया चुनाव प्रचार। आईपीएल के नए सीजन में बदल गया गुजरात टाइटंस का कप्तान, शुभमन गिल संभालेंगे गुजरात टाइटंस की कमान। गुजरात में हुई बिन मौसम बरसात, धुआंधार बरसात के चलते किसानों को करोड़ों का नुकसान। देश के कई राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव अंतर्गत तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। इस दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहां चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का सोमवार 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम ने महबूबाबाद में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव चुनाव में भाजपा से हाथ मिलाना चाहते थे। पीएम मोदी ने कहा केसीआर को भाजपा की बढ़ती ताकत का एहसास बहुत पहले ही हो गया था। केसीआर चाहते थे कि भाजपा से किसी तरह दोस्ती हो जाए। एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने उनका ऑफर ठुकरा दिया। पीएम ने कहा जब से भाजपा ने केसीआर को मना किया है, बीआरएस बौखला गई है। बीआरएस मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं कभी भी उन्हें भाजपा के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। इन 5 वर्षों में तेलंगाना का राज्य, आज तेलंगाना की उम्र है 10 साल। ठीक है, 10 साल हो गए ना। अब 5 साल के बाद 15 साल हो जाएंगे। हर परिवार में बेटा या बेटी 10 साल के हो जाए तो 5 साल मां बाप बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे ही तेलंगाना के 10 साल हो रहे हैं और इसलिए ये 10 से 15 साल का जो समय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 साल तय करेंगे कि तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 कैसे बनेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये ऐसी उम्र है तेलंगाना की कि अब हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते। हम तेलंगाना को उसके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। अब तो हमें हमारे सपनों का तेलंगाना बना के रहना है और इसके लिए तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के हर राज्य का विकास है। आज जब लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट दिया, अगर किसी को पूछा जाए, टीवी वाले वोट देने के बाद लोगों को पूछते हैं किसको वोट दिया, पूछते हैं ना। ये तेलंगाना में भी लोग चल पड़ेंगे 30 तारीख को। और लोग जब कहते हैं, कुछ लोग हैं बताते नहीं है, इतना ही कहते मैंने तो राष्ट्रहित में वोट दिया। जैसे ही वो कहता है राष्ट्रहित में वोट दिया, तो पत्रकार भी समझ जाता है ये बीजेपी वाला लगता है। आज जब लोग कहते हैं कि विकास के लिए वोट दिया, तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि बीजेपी को वोट दिया है। आज जब कोई कहता है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए वोट दिया, तो सामान्य मानवी भी समझ जाता है कि तो बीजेपी को वोट देकर के आया है। जब जनहित की बात होती है, गरीब कल्याण की गारंटी की बात होती है, तब भी एक ही नाम सामने आता है, बीजेपी। बीजेपी से अलग कांग्रेस और केसीआर ने आपको धोखा देने का
कोई मौका छोड़ा नहीं है। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है या तो कांग्रेस दिखती है या तो दोनों दिखते हैं। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। आईपीएल से आ रही बड़ी खबर के तहत हार्दिक पांड्या अब गुजरात टाइटंस के कप्तान नहीं होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान अगले सीजन में शुभमन गिल होंगे। फ्रेंचाइजी ने आज सोमवार को इसका ऐलान किया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम छोड़ने की वजह से ये बदलाव हुआ है। हार्दिक अगले सीजन में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते नजर आएंगे। एमआई ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा आज सोशल मीडिया पर की। वहीं एमआई ने कैमरून ग्रीन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से ट्रेड कर दिया है। गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल में पहली बार 2022 सीजन में उतरी। टीम ने हार्दिक की कप्तानी में पहले सीजन में ही चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 2023 के सीजन में भी गुजरात टीम फाइनल में पहुंची, जहां उसे चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था। इतनी कामयाबी के बावजूद गुजरात की टीम और पंड्या का साथ छूटना फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा है। गुजरात के वडोदरा के डभोई में भी बिन मौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गुजरात में हुई बिन मौसम बरसात ने वडोदरा के डभोई तालुका के किसानों की भी कमर तोड़कर रख दी है। डभोई तालुका में मुख्य तौर पर डांगर की खेती की जाती है। बिन मौसम की बारिश के चलते लगभग 1200 एकड़ जमीन में खड़े डांगर सहित की फसल को नुकसान हुआ है। डभोई तालुका के वसई, करधरा, गोजाली, कराली, प्रयागपुरी, दंगीवाड़ा, तरसाणा आदि गांव में किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है और किसानों की हालत दयनीय हो गई है, जिसके चलते किसान सरकार से सर्वे के साथ साथ योग्य मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ડભોઈ તાલુકામાં વસઈ ગામ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ડાંગર પકવતું ગામ છે। એની આજુબાજુના ગામો જેવા કે કડધરા, ગોજાલી, કરાલી, વસઈપુરા, દંગીવાડા, પ્રયાગપુરા આ દરેક ગામો ડાંગર પકવતા ગામો છે। એમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ડાંગરો મેં સાચવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, છતાં પણ એટલો બધો વરસાદ પડ્યો કે અમારી ડાંગરો પલળી ગઈ છે, ચોખા નીકળી ગયા છે, ડાંગર ઉગી નીકળી છે। તો સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી કે અમને યથાયોગ્ય વળતર મળે, જેથી કરીને અમે નવેસરથી ખેતી કરી શકીએ અને અમે પાછા પગભર ઊભા થઈએ। આ પાક તો અમારો નિષ્ફળ ગયો છે। હવે નવા પાકની તૈયારી માટે સરકાર અમને કંઈક સહાય કરે તો અમે ખુશ થઈએ અને સરકારશ્રીને અમે અભિનંદન આપીએ। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर में धुआंधार बिन मौसम बारिश से किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। शिनोर में बीती रात धुआंधार बरसात हुई है। बिन मौसम बारिश इस कदर बरसी कि शिनोर के मुख्य बाजारों में नदियां बहने लग गई। इस बिन मौसम बारिश के चलते किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। वडोदरा का शिनोर तालुका खेती पर ही निर्भर है। यहाँ ज्यादातर किसान कपास की खेती करते हैं, लेकिन तेज हवाओं के साथ बरसी बरसात से कपास की फसल तहस नहस हो गई है। निचले इलाकों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे कपास की फसल खराब हो गई है। शिनोर की अन्य फसल भी बिन मौसम बारिश में नष्ट हो गई है। यहाँ बिजली के कड़ाकों के साथ तेज हवाओं के साथ बरसी बारिश से किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। वहीं धुआंधार बारिश के चलते शिनोर और साधली की मुख्य सड़क पर पेड़ धराशायी होने की घटना भी सामने आई, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वडोदरा के चार दरवाजा इलाके में देव दिवाली के दिवस पर नरसिंह जी की शादी का भव्य समारोह आयोजित किया जाता है, जिसकी तिलक विधि आज सुबह की गई। आज देवों की दिवाली है और इस मौके पर गुजरात के ऐतिहासिक वडोदरा शहर में भगवान नरसिंह जी की विधिवत रूप से शादी कराई जाती है। इस शादी समारोह के उपलक्ष्य में मांडवी स्थित नरसिंह जी के मंदिर में आज सुबह तिलक विधि की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त भगवान नरसिंह जी के चरण स्पर्श करने पहुंचे। भगवान नरसिंह जी के दर्शन कर भक्तों ने धन्यता का अनुभव किया। यहाँ पे एक शालिग्राम यहाँ पे दिया था और वहाँ पे भी शालिग्राम पधारे थे, एक वैष्णव के घर और एक ब्राह्मण के घर। यहाँ पे नाना नरसिंह जी का मंदिर है, जो ब्राह्मण का मंदिर है। यहाँ पे हर रोज ठाकुर जी की पूजन होता है और वहाँ पे भी वैष्णव के वहाँ पे भी ठाकुर जी का पूजन होता है।
बराबर है। और आज कार्तिक सुद पूनम ठाकुर जी को यहाँ से सूतपाल में विराज के वो तुलसीवाड़ी लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका तुलसी विवाह के साथ पूजन होता है। तो हम तो यहाँ ही जन्म हुआ था, तो नरसिंह जी महाराज का तो पहले से ही हम मानते हैं और मानते रहेंगे। तो जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान की सेवा करना तो सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें, और हमारा तो ये फैमिली है, तो फैमिली को भी सब मिलते हैं तो अच्छा लगता है। 4 घंटे तक चली तिलक विधि में बड़ी संख्या में भाविक भक्त जुड़े। दिन भर धार्मिक आयोजन के बाद भगवान नरसिंह जी तुलसी जी से ब्याह रचाने शाम 5 बजे बारात लेकर निकलेंगे, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही हैं। मांडवी स्थित मंदिर से चांपानेर गेट फतेहपुरा तुलसीवाड़ी होते हुए इस शोभा यात्रा का आयोजन होगा और तुलसी जी से ब्याह रचाने के बाद ये शोभा यात्रा नरसिंह जी की पोड़ में वापस आएगी। यही दिन ठाकर जी को आप चरण स्पर्श कर सकते हो, बाकी वैष्णव होते हुए भी चरण स्पर्श का अधिकार नहीं होता है। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा होता है कि कार्तिक सुद पूर्णिम ठाकुर जी का तुलसी विवाह का घरघोड़ा जो बोला जाता है वो आज दिन होता है। अभी चांदला विधि दोपहर 3 बजे तक चलेगी और शाम को 5 बजे ये यात्रा प्रस्थान होगी। रात को 2 बजे तुलसीवाड़ी पे पहुंचेगी और वहाँ पे विधि संपन्न होगी और बाद में वापस आएगी। अपना दरबारगंज का जो नाका बोलते हैं वहाँ पे 5 बजे सुबह में आती है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में 2 घंटा लगता है। घरों घर में ठाकुर जी की पधरामणी होती है। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है। दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के खंडेराव मार्केट के पास नानकवाड़ी में स्थित गुरुद्वारे में 555वीं गुरु नानक जन्म जयंती का आयोजन किया गया।
555वीं गुरु नानक जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा खंडेराव मार्केट के पास स्थित गुरुद्वारे में सुबह सवेरे से ही भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। साथ ही गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी किया गया है। सन 1515 से 1517 के दौरान गुरु नानक देव ने पश्चिम भारत का दौरा किया था। इस दौरान वडोदरा के इस नानकवाड़ी गुरुद्वारे में वे रुके थे। इस मौके पर गुरुद्वारे से शोभा यात्रा और प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया था। इस गुरु पर्व पर सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में गुरुद्वारा पहुंचे और भक्ति भाव से इस पर्व को मनाया। गुरु नानक देव जी के 555 जन्म प्रकाश की आप बड़ौदा निवासियों को लाख लाख बधाइयाँ। गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु सिख धर्म के थे, जिन्होंने एकता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन्होंने हर दिशा में अपना एकता का और अखंडता का प्रचार सबको समझाया और एकता का बल दिखाया और सबको एक मानवता ऊंच नीच से भेदभाव से बचाया। बड़ौदा निवासियों के लिए इसका महत्व इससे ज़्यादा है क्योंकि गुरु नानक देव जी इस गुरुद्वारा खंडेराव मार्केट में खुद अदाए हुए थे, उनके यहाँ चरण पड़े हुए हैं। इसकी वजह से बड़ौदा निवासियों के ऊपर इसका गुरु नानक देव जी का हमेशा ही आशीर्वाद रहता है। और ये भी हम गुरुद्वारा नानकवाड़ी में हर साल नवंबर महीने अक्टूबर महीने में हम ये जो है जन प्रकाश पर्व यहाँ पे बड़ी धूमधाम से संगत के सहयोग से मनाते हैं। आज ये जो गुरुपर्व 16 तारीख से यहाँ अखंड पाठ साहब की लड़ी शुरू की गई थी, जिसका आज समाप्ति है। आज उसका मेन पर्व है। आज मेन पर्व के दिन में आज सुबह अखंड पाठ साहब जी के भोग करवाए गए हैं। उसके बाद अभी संगत दर्शन के लिए हाजिर होगी। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज के जूनी रामवाड़ी इलाके में दीवार धराशायी होने से 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पूरे गुजरात के मौसम में इन दिनों बदलाव देखने मिल रहा है। कल पूरे राज्य में भारी बरसात दर्ज हुई है, जिसके चलते कई दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। वडोदरा के फतेहगंज की जूनी रामवाड़ी इलाके में भारी बरसात के चलते 40 साल पुरानी दीवार धराशायी हो गई, जिसके नीचे दबकर 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। रोजिस गार्डन के पीछे के हिस्से में पार्क की गई 2 इको और 1 अल्टो मलबे में दबकर दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। इस खस्ताहाल दीवार को लेकर 3 महीने पहले ही कॉर्पोरेशन द्वारा नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने की वजह से ये घटना घटी होने की बात सामाजिक कार्यकर्ता विजय जाधव ने कही है। रात को 1 बजे के आसपास ये जो गार्डन का दीवार है वो दीवार गिर गई अचानक। और दीवार गार्डन वाले को तो हमने बताया था 2-3 महीने के पहले कि भाई ये बैंड हो गई है, आप उसको रिपेयर करवाओ या फिर कुछ भी करो, लेकिन कुछ किया नहीं है। और हमने रजूआत भी किया है और उनको ये भी किया है, 3 महीने पहले दिया है। कॉरपोरेशन को भी वो भी आए थे, उनका जो साहब लोग भी आए थे, उनको पता है सबको कि उनका ये कार्यवाही करने का है, लेकिन किया नहीं है। तो ये कल दीवार गिरी तो 2 वैन और 1 अल्टो, और 2 वैन को तो पूरा लॉस हो गई है और अल्टो को भी 1.5 लाख का नुकसान हो गया है सर। रजूआत अभी पुलिस स्टेशन में भी रात को भी किया था और अभी भी हमने किया है और करके आए हैं अभी तो रजूआत। सबसे पहले तो मैं खुद कन्फ्यूजन हूँ कि ये कुदरती आफत है कि मानव सर्जित। अगर बात करते हैं तो कल बारिश हुई थी और बारिश की वजह से यहाँ पे दीवार धराशायी हुई और उस दीवार में 3 गाड़ियाँ जो दब गई। सबसे पहले तो बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने प्रशासन को ये दीवार के अगेंस्ट में उनको नोटिस अर्जीपन किया था और कॉरपोरेशन ने जो तो ज़मीन मालिक है उसे नोटिस भी किया था। अब बात ऐसा है कि हमको नोटिस करने के बावजूद भी अगर काम ना होता हो, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं तो मानता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी हो पूरे वो ज़मीन मालिक की जाती है। दूसरी बात ऐसा है कि अभी आप ये दीवार देखो, ये दीवार भी ये झाड़ पर अटकी पड़ी है। मतलब कहने का मतलब है सतर्कता, किसकी लापरवाही की वजह से एक नुकसान हुआ है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो जिसकी गाड़ी दब गई है वो पूरा परिवार जो है वो स्कूल वान है और उसको स्कूल वान पर उसका गुजरान चलता है। आज वो परिवार भी बेघर हो गया, आज उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। मेरा तो मानना ऐसा है कि जो भी प्रशासन है, प्रशासन ने इसे पुलिस तंत्र ने भी इस पर कायदे सर की कार्रवाई करनी चाहिए, यही मैं मांग करूंगा। कल पूरे गुजरात राज्य में हुई धुआंधार बारिश के बाद गुजरात में अब मौसम कैसा रहेगा, उस पर मौसम विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने जानकारी दी है। अगले 24 आवर्स में मोस्टली वेदर जो आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी होने का संभावना है गुजरात में, मोस्टली गुजरात रीजन में, नॉर्थ गुजरात में भी
some district will receive is very likely to receive light rain and South Gujarat region में भी light to moderate rain हो सकता है एंड सौराष्ट्र कच्छ में देखा जाए तो कच्छ में लाइट रेन हो सकता है आज अगले 24 आवर्स के लिए। सौराष्ट्र में जैसे डिस्ट्रिक्ट भावनगर एंड बोटाड इवन सुरेंद्र नगर में भी लाइट रेन होने का संभावना है। इवन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं कहीं जगह में लाइट रेन हो सकता है, लेकिन कोई भी वार्निंग नहीं है एंड फिशरमैन वार्निंग भी नहीं है और लैंड में भी हेवी रेनफॉल वार्निंग और थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी इश्यू नहीं किया गया है। और कल से मोस्टली ड्राई वेदर होने का संभावना है पूरे गुजरात स्टेट में। सबसे ज्यादा बारिश आपका नर्मदा में हुई थी 14 सेंटीमीटर, फिर आपका नवसारी सूरत में वेरी हेवी रेन हुई थी एंड दूसरे जगहों में भी हेवी रेन हुई। इवन सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर में हेवी रेन हुआ है और कुल मिला के पूरे गुजरात स्टेट में ऑल द डिस्ट्रिक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल मिला है। पोरबंदर में शायद बारिश नहीं हुआ है एंड जैसे हमारा ऑब्जर्वेटरी में तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में है कि हेलस्टॉर्म हुआ था राजकोट डिस्ट्रिक्ट में कहीं का जगह में। मौसम का बदला अंदाज गुजरात के भावनगर में काफी तूफानी रहा और यहाँ जगह जगह तबाही देखने मिली। गुजरात के भावनगर में कल दिन भर बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जगह दुर्घटनाएं घटी। भावनगर के भरत नगर के तख्तेश्वर रेसिडेंसी में लोहे के पतरे उड़कर आने से हड़कंप मच गया। लोहे के पाइप और लोहे के पत्रों के चलते बिल्डिंग में पार्क की गई कार को भी नुकसान पहुंचा। वहीं 3 से 4 एयर कंडीशन भी टूट गए। अचानक तेज हवाओं के चलते पक्षियों पर भी मुसीबत आन पड़ी। भावनगर में करीबन 50 जितने पक्षियों की मौत हुई है, जबकि 70 जितने पक्षी घायल हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। राजहंस नेचुरल क्लब द्वारा अलग अलग इलाकों से पक्षियों को बचाया जा रहा है, लेकिन कई पक्षी बिन मौसम बारिश और तेज हवाओं की भेंट चढ़ गए हैं। घायल पक्षियों को फॉरेस्ट विभाग के केंद्र पर इलाज दिया जा रहा है। गुजरात के गिर के गांव में हुई बिन मौसम बारिश के चलते किसानों में चिंता का माहौल देखा जा रहा है। गुजरात में हुई बिन मौसम बारिश के चलते गिर के गांवों के किसान भी चिंतित हैं। गिर में सुबह से ही कड़कड़ाती बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई थी। इस बिन मौसम बारिश के चलते तालाना, वेरावल, उना, सुत्रापाड़ा आदि गाँव में हाल ही में बोई गई फसल को नुकसान पहुँचा है। बारिश के चलते तुअर की फसल और पशुओं के लिए उगाई गई घास नष्ट हो चुकी है। किसानों का कहना है कि चना, धनिया और गेहूं की फसल में भी नुकसान उठाने की नौबत आ गई। इन इलाकों में 1.5 इंच बरसात दर्ज की गई है। अगर और अधिक बरसात हुई तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वरसाद तो अपना जिला में क्या अर्धो इंच है क्या इंच है ने हवे आવું तो अवारनवार नुकसान આવ્યા કરે। વરમાં 3 આફતો આવે, વાવાઝોડા છે, વરસાદ છે, પણ ખેડૂતને કેટલી અપેક્ષા રાખવી? ખેડૂતને અપેક્ષા રાખવા સરકારની તેજોરી ખાલી થાય, કેટલી અપેક્ષા રાખવી? નુકસાન તો થાય, પણ હવે પછી આમાં ખેડૂત સહન કરતો હોય કેર્યો જાય, પછી હવે સરકાર આમાં કેટલાકને મદદ કરે। આ કમોસમી વરસાદથી રવિ પાક છે આપણા સોમનાથ જિલ્લાની અંદર 1 થી 2 ઇંચ વરસાદ થયો છે। જો કે કોડીનારમાં ઝાપટા પડ્યા, બહુ વાંધો નથી આવ્યો એકંદરે, પણ જો આમને આમ ચાલુ રહે તો આ રવિ પાક છે, ઘઉં છે, શેણા છે, જીરું છે, કોઈએ ધાણા વાયા છે, એ બધાને ઉગવામાં કેવરાવે, એ મોલ છે માથેથી પકડાઈ જાય ને એનો વિકાસ રૂંધાઈ જાય, એટલે નુકસાન તો છે જ। હવે આ તો બધી કુદરતી આફતો છે। વરમાં 3 વાવાઝોડા આવે, વરસાદ આવે, એમાં તો કુદરતી ઠોકરને આગળ આપણે ખેડૂત લાચાર છે, ક્યાં ફરિયાદ કરે? સરકાર પણ આમાં કેટલું બધું કરી આપે આપણે? તો ઘણી બધી આફત આવી ગઈ, કારણ કે વરસાદથી નુકસાન ઘણું બધું થાય। કારણ કે ખેતી પાકની અંદર શિયાળુ પાક છે જે એને જે ઉગે ત્યાંથી જો એની ઉપર વરસાદ આવે તો એનો આખો વિકાસ છે એ રૂંધાઈ જાય અને એમાં નુકસાન ઘણું થઈ જાય। અને વરસાદ કુદરતી છે આ બધી, અને એની ફરિયાદ પણ ક્યાં કરે કુદરતની અહીંયા? અને આમાં સરકાર પણ શું કરે? સરકારની પાસે આપણે શું અપેક્ષા રાખવી? આ કુદરતી આફતો છે એને હવે આપણે શું કરીએ? એટલે આવું બધું નુકસાન તો ઘણું બધું છે। આ ફાયદો તો થાય, કારણ કે ખેડૂતો અમુક કોઈ આપણે જો માલઢોરનો જે સારા પૂળા છે જે એ ઢાંકી દેવા, બીજું ત્રીજું એ બધીનો આજે રાબડા હાલતા હોય તો એની વારી છે એ બધી ઢાંકી ડૂંબી દે, થોડો ઘણી રાહત રહે। बाकी जो नुकसान थवानु से तो 100% थवानु से वरसाद थी। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। माना होटल्स एंड रिसोर्ट राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति।
माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। गुजरात के सिद्धपुर का कार्तिक मेला भारी बरसात के चलते स्थगित किया गया है। गुजरात के सिद्धपुर में धूमधाम से कार्तिक मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन गुजरात में भारी बारिश के चलते एक दिन के लिए इस मेले को स्थगित किया गया है। मेले में आने वाले व्यापारियों और लोगों को परेशानी न हो, जिसके चलते पालिका द्वारा रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। कल अगर बरसात न हुई तो मेला जारी रहेगा। सिद्धपुर कार्तिकी मेळाનું જે આયોજન ચાલી રહ્યું હતું એ કારણ વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે એક દિવસ આ કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખવામાં સાવચેતીથી મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો છે અને પાછળના જે દિવસ કાર્યક્રમ છે રાબેતા મુજબ ચાલુ રહેશે। અત્યારે જે નીચર પાથરણાવાળા હતા, બીજા બધા જે બહારથી આવેલા છે, એ લોકોની અહીંયા રહેવાની અને જમવાની વ્યવસ્થા નગરપાલિકાના તમામ કોર્પોરેટરો અને તમામ કાર્યકर्ताओं द्वारा કરવામાં આવેલી છે। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा की मध्य रात्रि में अद्भुत अमृत वर्षा संयोग बना। करोड़ों भक्तों की अखंड आस्था के केंद्र प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की मध्य रात्रि में 12 बजे अद्भुत खगोलीय सहयोग बनता है, जिसमें वर्ष में मात्र एक बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को चांद सोमनाथ मंदिर की शिखर पर स्थित त्रिशूल, ध्वज, दंड और श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक ही क्षितिज में आते हैं। माना जाता है कि चंद्रदेव को क्षय रोग से शिवजी ने जिस जगह मुक्ति दी थी, उसी स्थान पर श्री सोमनाथ महादेव का अभिषेक करने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव खुद आते हैं और अपनी शीतल चांदनी से श्री सोमनाथ महादेव का अभिषेक करते हैं। इस संयोग को अमृत वर्षा योग के तौर पर जाना जाता है। मान्यता है कि अमृत वर्षा के दर्शन करने वाले भक्तों की तमाम मनोकामना पूर्ण होती है, जिसके चलते देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में सोमनाथ पहुंचे। इस मौके पर सोमनाथ मंदिर में रात्रि 11 बजे पूजा की गई और परंपरा अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे महादेव की महाआरती की गई। इस मौके पर जय सोमनाथ के नाद के साथ मंदिर परिसर गूंज उठा। विश्वની અંદર એકમાત્ર આ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં ચંદ્રના સીધા કિરણો પડે છે। ચંદ્રનું એટલું બધું આના પ્રત્યેનું આકર્ષણ હોવું સ્વાભાવિક છે, કારણ કે ક્ષય રોગમાંથી બચાવનારા ભગવાન શિવ આ જ ક્ષણે એને મળે છે। તો આ સમય, આ અમૃત વર્ષા યોગ અત્યારે 12 વાગે એક્ઝેક્ટ શિવલિંગ, સોમનાથ મહાદેવનું જ્યોતિર્લિંગ, શિખર અને ચંદ્રમા ત્રણેય એક જ લાઈનમાં હોય છે અને ચંદ્રમા મનસો જાતા, મનનો કારક ચંદ્ર હોવાથી અત્યારના અમૃત વર્ષા યોગની અંદર એના દર્શન કરવાનું મનની શાંતિ માટે ખૂબ જ લાભદાયી હોય છે। ये इतना पवित्र दिन है कि 365 दिन में एक बार हमारे ऐसे सोमनाथ जी के दर्शन होंगे, जब यहाँ पे ये चंद्रमा और ध्वजा और शिव जी एक ही लाइन में आएंगे और हमारी जो मनोकामना हो वो पूरी होंगी। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।
है।